हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जलेबी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि घर के लिमिटेड सामान से बनेगी। और अगर आप मेरे तरीके से जलेबी बनाएंगे और मेरे बताए हुए तरीके से ही इसे खाएंगे तो बहुत ही हेल्थ बेनिफिट मिलने वाले हैं। एक तो मिठाई और ऊपर से हेल्थ बेनिफिट। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 कटोरी मैदा लेंगे और हमने 2 कटोरी मैदा लेने के बाद पानी लेना है और पानी हम हाफ़ कम लेंगे, जैसे कि 2 कटोरी 1.5 कटोरी हम पानी लेंगे और इसे हमने अच्छे से फेंट लेना है। और हमने इसे जब विस्क करना है, हम किसी विस्क की हेल्प नहीं लेंगे, मशीन की हेल्प नहीं लेंगे, हमने हाथ से ही इसे विस्क करना है। ठीक है, हाथ से करने का मतलब ये है कि हाथ से इतना अच्छे से होता है और ऊपर से इसमें जो एयर बबल्स वगैरह जो चाहिए होते हैं वो आती है और फर्मेंटेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। तो हमने इसमें कोई बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ करना, कोई फ्रूट सॉल्ट नहीं यूज़ करना। हम इसे इसकी जो है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन जो है नेचुरल करवाएंगे। ठीक है, जो कि हमारी इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर हमने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ही ऐड करना है तो हम फिर बाज़ार से ही खा लें। ठीक है ना। तो इसलिए अगर घर पे चीज़ बन रही है तो वो कितनी हेल्दी बन रही है, हम उसे कितना हेल्दी बना सकते हैं, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि हम इंस्टेंट चीज़ों के चक्कर में जैसे वो सोडा बेकिंग सोडा यूज़ कर लेते हैं, बेकिंग पाउडर यूज़ कर लेते हैं। उससे क्या होता है, जलेबी तो इंस्टेंट बन जाती है लेकिन वो इतनी हेल्दी नहीं होती। तो अगर मिठाई जो है हम बना रहे हैं वो हेल्दी के साथ साथ जैसे मिठाई भी खा ले और हेल्थ को भी हमारे नुकसान ना पहुंचे और हमें उससे कुछ फ़ायदा भी मिल जाए हेल्थ रिलेटेड, तो क्या ही बात है। आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, हम इसकी नेचुरल फर्मेंटेशन करेंगे। जैसे कि आपने अगर सोचा है कि कल जलेबी बनाएंगे तो करना क्या है, सिर्फ एक रात पहले हमने ये मिक्सचर जो है उसे घोल लेना है और नेक्स्ट डे हमने जलेबी बना लेनी है। तो ये नेचुरल तरीका है। अगर हम नेचुरल तरीके से बना के फिर हम जो मैं बताऊंगी कि कैसे खाते हैं खाएंगे तो हमारी जो शरीर की जो भी कमजोरी है, जो हमें जैसे लेडीज़ जो है काम करके थक जाती है, बार बार थकावट सी रहती है, आलस आता है, तो वो सब दूर हो सकता है। ठीक है। हमने अच्छे से इसे हाथ से मिक्स करना है, कोई भी गुठलियाँ ना इसमें रहे, तो मिक्स करते जाना है। ये प्रोसेस है 5 मिनट का ज़रूर है, लेकिन इससे हमें हेल्थ बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं वो आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, इसे अच्छे से हमने फेंट लेना है हाथ से ही। हाथ से फेंटने के बाद हम इसे रखेंगे पूरे 24 घंटों के लिए, रूम टेम्परेचर पे हमने रख देना है। अगर आप सर्दियों में बना रहे हो तो आप इसमें जो पानी है वो ल्यूकवार्म यूज़ कर सकते हैं, जैसे उसे गर्म करके थोड़ा सा वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं कंसिस्टेंसी बता रही हूँ कि ऐसी होनी चाहिए। फेंटा जब मैंने फेंटा तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो हम इसे अच्छे से घोल के हमने इसे ढक के पूरे 24 घंटे के लिए रख देना है ताकि इसमें खमीर उठे। नेचुरल हमने खमीर उठाना है, जिसे फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो हमने इसे एयर टाइट कवर नहीं करना क्योंकि हम चाहते हैं इसके अंदर नेचुरल एयर जाए। ठीक है, एयर बबल्स उठे। तो हमने बस ढक के इसे किसी गर्म जगह पे या किसी कोने में जहाँ पर गर्म जगह हो वहाँ पर रखना है, ठंडी जगह पर नहीं रखना। पूरे 1 दिन बाद जब मैंने सुबह देखा तो ये देखिए ये ऐसा दिखेगा और इसमें आपको हल्की सी खटास जैसी स्मेल भी आएगी। तो आपने वो टेंशन नहीं लेनी क्योंकि ये हमने नेचुरली फर्मेंट किया है। तो अब हमने एक बड़ा बर्तन ले लेना है, तो उसमें ये सारा इसे ट्रांसफ़र कर देना है क्योंकि अब हम इसे फेंटेंगे। तो ये सेकंड प्रोसेस है फेंटने का। तो मैंने यहाँ पर परात ली है और सारा मिक्सचर उसमें ऐड कर दिया। अब हम इसे हाथ से फेंटेंगे। तो अगर तो आप जब फेंटने लगे हो तो ये जो मिक्सचर है वो पतला है, या इसे कि मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये अगर पतला है तो हम इसमें मैदा थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो मैं साथ में आपको
ये भी बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और आप उसको फिक्स कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये देखो जब मैं कर रही थी तो ये पतला था, तो मैंने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड किया और इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसे और वो थोड़ा सा थिक किया। ठीक है, वो ऐड करने के बाद अब हम इसे फेंटेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कटोरी मैदा ऐड किया है। मैदा ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे से पहले हाथ से ही विस्क कर लेना है ताकि कोई गुठली ना रहे। तो फिर हमने इसे हाथ से फेंटना है। तो ये सारा प्रोसेस हमने हाथ से ही करना है, कोई मशीन कोई विस्क हमने यूज़ नहीं करना। तो फिर देखिएगा आपकी जलेबी कैसे गोल बनती है। और जो जिनको दिक्कत आती है उनकी जो जलेबियाँ हैं वो फ्लैट बनती है, तो उसका रीज़न ये है कि आप अच्छे से फेंटते नहीं हो। तो ये फेंटने का प्रोसेस ही ऐसा है जिसके कारण जो जलेबी है वो गोल बनेगी और सारा जो शुगर सिरप है वो पिएगी। ठीक है, तो ये देखिए मैं बता रही हूँ कि कैसे हाथ को एक ही डायरेक्शन में हमने लेकर जाना है, ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ। तो ये ऐसे ऐसे हमने इसे फेंटते जाना है। तो ये आप फिर इसे फास्ट कर सकते हो क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटना है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, जैसे 5 मिनट लगा लो, 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। तो ये हमने तब तक करना है जब तक कि इसके ऊपर एयर बबल्स ना आ जाए। तो ये नेचुरल तरीके से जब हम बनाते हैं ना तो हम सोचते हैं ना कि ये चीज़ें हमारे लिए हेल्दी नहीं है, लेकिन अगर हम नेचुरल तरीके से ये ट्रेडिशनल तरीका है। ठीक है, नेचुरल तरीके से कोई चीज़ बनाते हैं तो उससे अगर हेल्थ बेनिफिट भी मिल जाते हैं तो क्या ही बात है। ये देखिए एयर बबल्स आ गए हैं ऊपर, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि हमने अच्छे से फेंटा है। तो अगर आपकी जो जैसे आप बना रहे हो जलेबी वो फ्लैट बनती है तो इसका मतलब फेंटने में दिक्कत आई, तो आपने इसे फिर से फेंट लेना है। अब हम शुगर सिरप जो है वो रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी चीनी ली है और 1.5 कटोरी पानी लिया है और मैंने यहाँ पर ऐड किया है केसर के कुछ स्ट्रिंग्स, क्योंकि मैं यहाँ पर नेचुरल जो कलर है वो ही ऐड करूँगी। मैं दूसरा फूड कलर ऐड नहीं कर रही क्योंकि हमने पूरी ही हेल्दी बनानी है जो कि हमें टेस्ट के साथ साथ हेल्थ बेनिफिट भी दे और हमारे बच्चे भी इसे अच्छे से खा सके। मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग लिया है। पाइपिंग बैग एक्चुअली मिला नहीं तो मैंने क्या किया कि जो ये जो पॉलीथीन होती है ना जिसमें कुछ चीज़ें आती है जैसे दूध वगैरह या कुछ ऐसे, तो मैंने वही पैकेट ख़रीद लिए थे। ऐसे मैंने इसकी वो कीप बना ली। ठीक है, तो आगे से हमने बहुत ही, ये देखिए मैं जो शुगर सिरप बना रही हूँ ये 1 स्ट्रिंग का होना चाहिए। तो ये देखिए 1 स्ट्रिंग बन रही है ना, तो ये कंसिस्टेंसी शुगर सिरप की होनी चाहिए। अब देसी घी लिया मैंने, तो उसमें मैंने जब जलेबी पहले करके देखी तो जब ये मैं आपको बता रही हूँ, पहले मैंने पतले गोल से करके आपको बताया कि अगर ये ऐसे फैलती है इसका मतलब इसमें मैदे की कमी है। आपने क्या करना है कि अपने वो जो है मिक्सचर है उसमें मैदा थोड़ा सा और ऐड कर देना है और उसके बाद देखिए ये ऐसी बन रही है। मैंने देसी घी घर के लिया है और देसी घी में बने तो और भी अच्छा है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि पहले जब फैल रही थी तो आपने डरना नहीं है। आपने क्या करना है कि उसी मिक्सचर में थोड़ा सा मैदा ऐड करके उसे फिर से मिक्स कर लेना है और फिर से अगर आप इसे बनाएंगे तो आपकी जो जलेबियाँ हैं वो ऐसे बनेगी, पूरी शेप वाली बनेगी। तो आप इसे कोई भी शेप दे सकते हो। वैसे तो जलेबी की कोई शेप नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी ऐसी ही जलेबी होती है। तो हमने जो ऑयल या घी लिया है उसका जो टेम्परेचर है वो हाई करके फिर उसमें हमने ये जलेबियाँ बनानी है, क्योंकि अगर आप ठंडे घी में करोगे तो वो ठीक नहीं बनेगी। तो जब मैंने बनाई तो ये इसकी शेप आई, तो हमने इसको गोल्डन कलर जब आ जाएगा तब हमने इसको निकाल के शुगर सिरप में ऐड कर देना है। ठीक है, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि आप मेरी थोड़ी हेल्प करो और कैमरे को इधर कर दो, तो उन्होंने क्या किया वहीं से कैमरे को उठा के ये ऐसे जो है व्यू कर दिया। सो चलो कोई ना। और फिर हमने इसमें ऐड करके सीधा ही हमने शुगर सिरप में ऐड करके थोड़ा सा जैसे मैं वो कड़छी से थोड़ा सा इसे दबा रही हूँ नीचे की तरफ ताकि
ये शुगर सिरप पूरा पी ले। तो वही 10-20 सेकंड हमने इसमें रखना है और फिर जलेबियाँ उसमें से सिरप से निकाल लेनी है। और हाँ, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जब आपने ये जलेबियाँ तल के शुगर सिरप में डालनी है तो आपका शुगर सिरप ठंडा नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। थोड़ा सा इतना गर्म होना चाहिए कि आप जैसे अपनी अगर फिंगर टिप करनी चाहो तो वो इजीली हो जाए, इतना गर्म होना चाहिए। अगर ठंडा हो जाए तो आपने क्या करना है कि उसे थोड़ा सा गर्म कर लेना है। वार्म में हमने ये जलेबियाँ उसमें रखनी है, नहीं तो वो सिरप जो है वो अंदर नहीं जाता जलेबी के, ठीक है। तो वही फिर से हम तल लेंगे, कोई भी शेप दो जलेबी की तो कोई शेप ही नहीं होती वो। फिर उसे गोल्डन ब्राउन करके उसमें ऐड करते जाएंगे और 10-20 सेकंड के बाद हमने उसे निकालते जाना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो वही कड़छी से हमने उसे दबाते जाना है। तो ये हमारी जलेबी तैयार हो गई। आप इसे, अब बारी आती है कि इसे खाना कैसे है। अगर आप इसे रोज़ रात को सोने से पहले दूध में डाल के आप खाओगे, इसका हेल्थ बेनिफिट इतना मिलता है कि जो थकावट रहती है, ठीक है, थोड़ा सा काम करने के बाद ही थकावट रहती है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी वो थकावट कम हो जाएगी, ठीक है। थकावट कम तो क्या, थकावट रहेगी ही नहीं। आपका शरीर ऐसे दौड़ने लगेगा जैसे आपने काम किया और आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। और आप इसे अगर सुबह सुबह के टाइम नाश्ते में अगर इसे दही के साथ खाएंगे उसके भी अलग से हेल्थ बेनिफिट है। आपके शरीर में जो भी कमी है, जैसे इम्यूनिटी की कमी है या कह लो कि शरीर में कमजोरी है, वो सारी फिनिश हो जाती है। तो ये देखिए कि अगर हमने इसमें इनो वगैरह या वो ऐड नहीं किया, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर, तो उससे हेल्थ बेनिफिट भी कितने मिल रहे हैं कि हम ऐसे इस तरीके से अगर खाएंगे तो 1 महीने के अंदर अंदर आप यकीन मानो आपकी जितनी भी कमजोरियाँ है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और एक बार आप ऐसे बना कर देखें और 1 महीना खा के देखें। आप रिज़ल्ट खुद बताएंगे कि क्या हमारी बॉडी में पहले का जो रिज़ल्ट था और अब क्या है। सो आप ये बना के देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अपनी फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि सबको इसके हेल्थ बेनिफिट पता चल सके और सबको पता चले कि ये कैसे बनाएंगे और इसके कैसे बेनिफिट मिल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, कीप कुकिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।